कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेज़न जंगल में पेड़ों को काटकर जंगल को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां रह रहे स्थानीय ट्राइबल के लोगों के घर भी नष्ट हो रहे हैं। इसके बाद अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में हम जस्टिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने रूममेट के साथ यूनिवर्सिटी में होती है। फिर वो दोनों क्लास अटेंड करने जाती हैं, जहां उनकी टीचर उन्हें बताती है कि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां के ट्राइब के लोग खासकर अफ्रीकी महिलाओं पर क्रूर परंपराएं करते हैं जो आज भी चली आ रही है। ये सुनकर जस्टिन चौंक जाती है और अंदर से डर जाती है। क्लास खत्म होने के बाद जब जस्टिन अकेली होती है, उसके पास एक लड़का आता है और कहता है, अलेजांद्रो ने तुम्हें ये पैम्पलेट देने को कहा है और साथ ही तुम्हें एक मीटिंग में बुलाया है। दरअसल कॉलेज में एक ग्रुप है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर पर्यावरण संरक्षण और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाता है। इस ग्रुप को अलेजांद्रो लीड करता है, जो एक करिश्माई और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला एक्टिविस्ट है। वह हमेशा किसी न किसी मिशन में जुटा रहता है। जस्टिन भी सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखती है, इसलिए वो शाम को अलेजांद्रो की बुलाई गई मीटिंग में जाती है। अलेजांद्रो सबको बताता है कि हम प्लान कर रहे हैं कि अमेज़न जंगल में जाकर वहां की एक स्थानीय ट्राइब की रक्षा करेंगे, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी जमीन के नीचे मौजूद पेट्रोलियम की खोज के लिए वहां के जंगल काट रही है, जिससे ट्राइब के लोगों की जिंदगी खतरे में है। अलेजांद्रो ये भी बताता है कि वो कंपनी रिटायर्ड सैनिकों की मदद से ये काम करने वाली है, लेकिन हमें किसी भी तरह कंपनी के काम को रोकना है और वहां के हालात को लाइव स्ट्रीम करके सबको दिखाना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान इस ओर जाए और लोग उस कंपनी का विरोध करें। इससे कंपनी को मजबूरन वहां से जाना पड़ेगा। जस्टिन इस मिशन से बहुत प्रभावित होती है और वो भी उनके साथ चलने का फैसला कर लेती है। बाकी लोग भी इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। अगले दिन जस्टिन अपने पिता से फोन पर बात करती है, जो कि यूएन में वकील हैं। वो उन्हें झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही है। इसके बाद जस्टिन बाकी लोगों के साथ एक जगह पहुंचती है, जहां वे लोग अलेजांद्रो के दोस्त से मिलते हैं, जो इस पूरी ट्रिप को फंड कर रहा होता है। ये लोग प्राइवेट प्लेन में चढ़ते हैं और निकल जाते हैं। प्लेन से उतरने के बाद वो रिक्शा लेकर एक होटल में आते हैं, जहां वो खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर वो बोट में बैठकर अमेज़न जंगल की ओर निकलते हैं। जंगल पहुंचने के बाद वो सभी एक जैसी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और कंपनी की साइट पर पहुंच जाते हैं। वो सभी खुद को पेड़ों और बुलडोजर से खुद को चेन से बांध लेते हैं, साथ ही अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं। इसके बाद वो सब अपने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू करते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उनका मकसद साफ है, इसे लाइव दिखाओ ताकि दुनिया देखे कि ये कंपनी क्या कर रही है। तभी प्राइवेट मिलिट्री के लोग वहां आकर उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी ने खुद को चेन से बांध रखा होता है और उसमें ताला लगाया गया होता है, जिससे वो लोग उन्हें खोल नहीं पाते। लेकिन जस्टिन का लॉक खराब होता है, इसलिए उसका ताला खुला होता है। एक मिलिट्री वाला उसे पकड़ लेता है और उसके सर पर बंदूक तानकर मारने की धमकी देता है। ये देखकर जस्टिन बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वो अलेजांद्रो से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन अलेजांद्रो और बाकी लोग सिर्फ वीडियो बना रहे होते हैं। वो कहता है इसे मार दो, इसके पिता यूनाइटेड नेशन में वकील हैं, फिर देखना क्या होता है। ये सुनकर जस्टिन हैरान रह जाती है। यहाँ जल्द ही ग्रुप के लोगों का लाइव वीडियो वायरल हो जाता है। मीडिया का दबाव बढ़ता है, जिस वजह से मिलिट्री के लोग उन्हें छोड़ देते हैं और कंपनी को काम रोकना पड़ता है। तभी पुलिस वहाँ आती है और इस ग्रुप के लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, लेकिन जस्टिन का वही दोस्त पुलिस को पैसे देकर उन्हें छुड़वा लेता है। इसके बाद ये लोग अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर घर लौटने के लिए रवाना होते हैं। वो लोग प्लेन के अंदर जश्न मना रहे होते हैं। अलेजांद्रो बताता है कि उनका वीडियो वायरल हो गया है और हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, पर जस्टिन दुखी महसूस करती है, क्योंकि उसका उपयोग करके इन लोगों ने अपनी जान बचाई। तभी अचानक उनके प्राइवेट प्लेन के इंजन में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे पायलट प्लेन से नियंत्रण खो देते हैं और प्लेन क्रैश लैंडिंग की तरफ पड़ता है। सभी लोग जोर जोर से डर कर चिल्लाने लगते हैं। प्लेन का एक हिस्सा टूट जाता है, जिससे दो लोग प्लेन से बाहर गिर जाते हैं और फिर देखते ही देखते पेड़ों से टकराते हुए उनका प्लेन घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस हादसे में दोनों पायलट मारे जाते हैं, साथ में अलेजांद्रो का दोस्त भी मारा जाता है और कई लोगों की जान चली जाती है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बचे हुए लोग रो रहे होते हैं और किसी तरह एक दूसरे की मदद से प्लेन से बाहर निकलते हैं। बाहर चारों ओर लाशें और खून फैला होता है। तभी प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जस्टिन और अलेजांद्रो सुरक्षित होते हैं और कुछ अन्य लोग भी बच जाते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें और कहां जाएं। उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता।
बचे हुए लोगों में से एक लड़का अपना जीपीएस डिवाइस ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो बाहर की दुनिया से मदद मांग सके। तभी उन्हें जंगल के अंदर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अलेजेंड्रो की गर्लफ्रेंड देखने के लिए जाती है, तभी एक तीर सीधा आकर उसे लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अलेजेंड्रो घबराकर उसकी गर्दन से तीर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सर में एक और तीर लग जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये लोग जंगल के ट्राइब होते हैं जो इन्हें अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं। उनसे डर कर बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग एक एक करके सभी को तीर मारकर बेहोश कर देते हैं। एक लड़का बच जाता है और उसे अपना जीपीएस मिल जाता है, पर उसे भी तीर मारकर बेहोश कर दिया जाता है। फिर ट्राइब के लोग उन्हें बोट से अपनी बस्ती में ले जाते हैं। ये ट्राइब के लोग अमेज़न जंगल के मूल निवासी होते हैं। उन्होंने अपने शरीर पर लाल रंग पोता होता है और बहुत ही डरावने दिखाई देते हैं। ट्राइब के लोग जस्टिन के ग्रुप को अपने नेता के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ट्राइब के लोग उन्हें घेर लेते हैं और उनके बाल नोचने लगते हैं, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और छोड़ने की गुहार लगाते हैं। पर वो लोग नहीं रुकते। यहाँ उन्हें लोगों के शव लटके हुए दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें समझ आता है कि ये कैनिबल ट्राइब है, मतलब ऐसे लोग जो इंसानों को खाते हैं। तभी ट्राइब की एक फीमेल लीडर वहाँ आती है जिसने अपने शरीर पर पीला रंग लगाया होता है, जिससे ट्राइब के लोग इन्हें परेशान करना बंद कर देते हैं। वो जस्टिन के ग्रुप को ध्यान से देखती है और फिर अपनी भाषा में ट्राइब के लोगों से बात करती है। इसके बाद उन सभी लोगों को पिंजरे में बंद करवा देती है। यहाँ अलेजेंड्रो के पास फोन होता है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होता, जिस वजह से सभी लोग बुरी तरह फंस जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उनका एक साथी पिंजरे में नहीं है। तभी उनकी नजर बाहर जाती है। वो देखते हैं कि ट्राइब के लोग उनके उस दोस्त को कहीं ले जा रहे हैं। ट्राइब की फीमेल लीडर उसका चेहरा छूती है, उसे कुछ तरल पदार्थ पिलाती है और फिर उसे पत्थर में लिटाकर उसकी आंखें निकाल लेती है। वो आंखें सभी को दिखाती है। ये देखकर ट्राइब के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर ट्राइब का एक मेल लीडर आता है और जस्टिन के उस साथी का हाथ, पैर, सर सब काट देता है। ये सब देखकर पिंजरे में बंद सभी लोग डर से कांपने लगते हैं और अपनी अपनी आंखें ढक लेते हैं। इसके बाद ट्राइब की औरतें उस शरीर को पकाती हैं और फिर ट्राइब के लोग उसका मांस खाते हैं। ये सब देखकर अलेजेंड्रो और उसके साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक लड़की उल्टी करने लगती है। उसे देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रात में सभी आपस में बात करते हैं, अगर हम लोग उस कंपनी को रोकने नहीं आते तो शायद आज इस मुसीबत में नहीं फंसते। अलेजेंड्रो सबको बताता है कि उसने और उसके दोस्त ने, जिसने इस ट्रिप को फंड किया था, सिर्फ पैसों के लिए सबको यहाँ लाए थे। उसे दूसरी कंपनी ने पहली कंपनी को हटाने के लिए पैसे दिए थे और उसने ऐसा करके पैसे भी कमा लिए और नाम भी। अलेजेंड्रो आगे बताता है कि दूसरी कंपनी अब 2-3 दिन में इस जंगल में पहुंच जाएगी। यहाँ सबको समझ आता है कि अलेजेंड्रो एक स्वार्थी इंसान है जिसने अपने फायदे के लिए सबको धोखा दिया। वो बताता है कि वो जस्टिन को भी इसलिए साथ लाया था क्योंकि उसके पिता यूएन में वकील हैं और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो सबको बचा लेते हैं। ये सब सुनकर सभी लोग अलेजेंड्रो पर बहुत गुस्सा करते हैं। अगले दिन जस्टिन देखती है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है जिसे वो अपनी नेकलेस में लगे फ्लूट से धुन बजाकर सुनाती है। तभी ट्राइब का मेल लीडर आता है और पिंजरे से 3 लड़कियों को बाहर निकालकर फीमेल लीडर के सामने खड़ा कर देता है। फीमेल लीडर उनके प्राइवेट पार्ट में कुछ डालकर ये चेक करती है कि कौन वर्जिन है। उन्हें पता चलता है कि जस्टिन ने अभी तक किसी के साथ संबंध नहीं बनाए, तो वो बाकी 2 लड़कियों को वापस पिंजरे में डाल देते हैं और जस्टिन को एक झोपड़ी में ले जाते हैं। पिंजरे में मौजूद लोग कहते हैं, हम इस तरह मर नहीं सकते, हमें कुछ करना होगा। लेकिन ट्राइब के गार्ड्स उन पर नजर रख रहे होते हैं, जिस वजह से वो भाग भी नहीं सकते। तभी एक लड़के को आइडिया आता है। वो अलेजेंड्रो के फोन में रिंगटोन लगाकर उसे दूर फेंक देता है। रिंगटोन की आवाज सुनकर एक गार्ड उस दिशा में जाता है। तभी एक लड़की अपनी साथी की मदद से पिंजरे से बाहर निकलकर भाग जाती है। कुछ देर बाद ट्राइब के लोग जस्टिन को वापस पिंजरे में डाल देते हैं। जस्टिन के शरीर और चेहरे पर अजीब से पेंट के निशान बनाए गए होते हैं। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो बेहोश थी। फिर ट्राइब के लोग उनके लिए खाना लेकर आते हैं। एक लड़की खाना खाने के बाद कटोरे में देखती है तो उसे उसमें किसी की त्वचा का टुकड़ा दिखाई देता है जिस पर टैटू बना होता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये टैटू उसकी उस दोस्त का है जो यहाँ से भाग गई थी, पर उन्होंने उसे पकड़कर मार दिया है और वो सभी उसी को खा रहे हैं। ये जानकर वो दुखी होकर अपने खाने के कटोरे को फोड़ देती है और उसके टुकड़े से अपना गला काटकर खुद को खत्म कर लेती है। ट्राइब के लोग उसे खाने के लिए ले जाने वाले होते हैं, इसलिए एक लड़का अपने पास मौजूद वीट को उस मरी हुई लड़की के मुंह में डाल देता है ताकि जब ट्राइब के लोग उसे खाएं तो उन्हें नशा हो जाए।
फिर ट्राइब के लोग आकर उस लड़की को ले जाते हैं। इसके बाद उसे पकाकर खाते हैं। तब ट्राइब के सभी लोग नशे में धुत हो जाते हैं। कुछ तो बेहोश हो जाते हैं और कुछ का सर घूमने लगता है। ये मौका देखकर जस्टिन और डैनियल अपने पिंजरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन एलेजेंड्रो अपने एक साथी को डांट मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि एलेजेंड्रो को लगता है कि अगर वो उनके साथ भागने की कोशिश करेगा तो ट्राइब के लोग उसे पकड़कर मार डालेंगे। एलेजेंड्रो को ये भी लगता है कि दूसरी कंपनी जब पेड़ काटने आएंगी तब वो लोग उसे बचा सकते हैं, इसलिए वो अपने साथी को जाने से रोकता है ताकि ट्राइब के लोग पहले खाने के लिए उसके साथी को ले जाएं और वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर सके। जस्टिन और वो लड़का उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ जब उस लड़के को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास ट्राइब के 2 लोग बैठे होते हैं और हंस रहे हैं। उसे लगता है कि ये दोनों नशे में हैं, इसलिए वो उन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसके हाथ को काटकर खाने लगते हैं। ये देखकर वो लड़का भागने की कोशिश करता है, पर ट्राइब के लोग उसे घेर लेते हैं और नशे में होने के कारण पकड़कर जिंदा ही खाने लगते हैं। उधर जस्टिन और वो लड़का आगे बढ़ते हुए नदी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें प्लेन क्रैश का धुआं दिखाई देता है जहां वो जाने वाले होते हैं, पर जस्टिन गलती से नदी में गिर जाती है और बहने लगती है। पर जैसे तैसे जस्टिन एक चट्टान को पकड़ती है और पेड़ की टहनी की मदद से वो लड़का जस्टिन को बचा लेता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हुए रात में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था। वहां उन्हें अपने मरे हुए साथियों की लाशें टंगी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें ट्राइब ने टांगा होता है। यहाँ जस्टिन को अपने मरे हुए एक साथी के पॉकेट से फोन की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों पास जाकर उसे निकाल लेते हैं। तभी ट्राइब के लोग आकर उन्हें डांट मारकर बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह जब जस्टिन को होश आता है तो वो देखती है कि उसे किसी रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि उसके साथी को एक खंबे से बांधकर उसे जोर जोर से मारकर उसके हाथ पांव तोड़े जा रहे हैं। फिर वो उसके कपड़ों में कुछ मिश्रण लगा देते हैं, जिससे उस पर चींटियां आकर उसे काटने लगती हैं। वो बहुत ज्यादा चिल्लाता रहता है। फिर फीमेल लीडर अपने गांव के रिचुअल के अनुसार जस्टिन के प्राइवेट पार्ट में कुछ करने आती है। तभी ट्राइब का एक आदमी आकर बताता है कि कुछ लोग पेड़ काटने के लिए आ गए हैं। ये जानकर सभी लोग अपने हथियार लेकर उनसे लड़ने जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे एलेजेंड्रो पर नजर रखते हैं। यहाँ वो छोटी बच्ची जिसे जस्टिन ने फ्लूट बजाकर सुनाया था, वो उसकी रस्सी खोल देती है। जैसे ही वो आजाद होती है वो दौड़कर अपने साथी के पास आती है जो खंबे से बंधा हुआ होता है, और जहरीली चींटी के काटने से वो दर्द से तड़प रहा होता है। जस्टिन उसे बचाना चाहती है, लेकिन वो इतने दर्द में होता है कि वो मरना ही पसंद करता है और वो बच्ची उसे बेहोश करके चाकू से मार डालती है। इसके बाद जस्टिन उस बच्ची के साथ वहां से निकलने लगती है। तभी एलेजेंड्रो उससे मदद की भीख मांगता है, लेकिन जस्टिन उसकी मदद नहीं करती और बच्ची के साथ भाग जाती है। वो बच्ची जस्टिन को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता देती है और जस्टिन उसे धन्यवाद देने के लिए अपनी फ्लूट वाली नेकलेस उसे गिफ्ट कर देती है। तभी वहाँ एक और बच्ची अपने पिता के साथ जस्टिन को पकड़ने पहुंचती है, लेकिन जिस रास्ते से जस्टिन जा रही होती है वहाँ एक खतरनाक जैगलायन मौजूद होता है, जो मेल जैगुआर और फीमेल लायन का ब्रीड होता है। इस वजह से ट्राइब के लोग जस्टिन का पीछा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो जस्टिन के पीछे गए तो जैगलायन उन्हें मार सकता है, इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। जस्टिन के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मजबूरी में उसी रास्ते से जाती है। जस्टिन की किस्मत अच्छी होती है कि जैगलायन कुछ देर पहले ही शिकार कर चुका होता है और आराम कर रहा होता है, इसलिए वो जस्टिन पर हमला नहीं करता। जस्टिन किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है। जस्टिन आगे जाकर देखती है कि मिलिट्री के लोग ट्राइब के लोग को गोली मारकर जान ले रहे हैं। ये देखकर वो अपने दोनों हाथ उठाकर चिल्लाने लगती है, मैं अमेरिकन हूँ, और मोबाइल से उनका वीडियो बनाने का नाटक करते हुए सबको रोकने के लिए कहती है। वो कहती है, मैं सर्वाइवल हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। वो लोग रुक जाते हैं और हेलीकॉप्टर बुलाकर उसे वहाँ से निकाल लेते हैं। पायलट जस्टिन से पूछता है कि क्या उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी है। इस पर जस्टिन झूठ कहती है, नहीं, और फिर जस्टिन हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने घर आ जाती है। कुछ दिन बाद गवर्नमेंट के लोग उससे पूछताछ करते हैं। तब जस्टिन बताती है कि उसके सभी साथी प्लेन क्रैश में ही मर गए थे और वो अकेली मुश्किल से बच पाई। साथ ही वो ये भी कहती है कि जंगल में ट्राइब के लोग उसे मिले जिन्होंने उसका ख्याल रखा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। असल में जस्टिन झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो बता देती कि ट्राइब के लोग इंसानों को खाते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें मार डालेगी और साथ ही अमेज़न फॉरेस्ट भी बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद जस्टिन के पास एलेजेंड्रो की बहन का कॉल आता है, जो बताती है कि एक सैटेलाइट इमेज में एलेजेंड्रो को जंगल में देखा गया है, जो अब भी जिंदा है और उसके शरीर पर काले रंग का पेंट लगा हुआ है, यानी शायद अब वो खुद ट्राइब का हिस्सा बन चुका है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वैसे अगर आप जस्टिन की जगह होते तो क्या आप एलेजेंड्रो की मदद करते या उसकी तरह उसे छोड़ देते, और क्यों? इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।